that yes, we are now facing an exponential rise in COVID cases. We believe largely it's being done by Omicron, particularly so in the western part of our nation and even particularly so in larger cities from where we have more data. Look at the test positivity rate. On 30th of December, it was 1.1%. 31st of December, 1.3%, and today we are reporting 5% in 5 days, 6 days. So clearly, this is an expanding pandemic. तो जहां एक स्थाई पर 23 अप्रैल को डेली एवरेज केसेस 9 लाख के करीब दुनिया में रिपोर्ट हुए थे, तो पिछले 24 घंटे में यह संख्या बढ़कर 25,26,837 केसेस हुई है। और अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें, जो कि इससे 4 दिन पुराना डेटा है, तो ऑन एन एवरेज 19.49 लाख केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। हमें यह लगता है कि जो 25 लाख का जो सर्ज दिखा रहा है, वह बहुशः बहुत चांसेस हैं कि जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ है न्यू ईयर और फेस्टिविटीज की वजह से, शायद उसकी वजह से यह एक ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097, यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में, यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। हम देख रहे हैं कि केस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दूसरे स्थाई पर एक शार्प जंप इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 10,521 केसेस जो 29 दिसंबर वाले हफ्ते में आए थे, वह बढ़कर अब 69,008 केसेस पिछले हफ्ते में नोट किया गया है। इसी तरह वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड और गुजरात, इन स्टेट्स में एक शार्प सर्ज इन केसेस को नोट किया जा रहा है और यही ट्रेंड काफी हद तक कुछ और स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ग्लोबल अगर हम मैपिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट की आपके सामने सबमिट करें तो हम देखते हैं कि अब 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं। करीब 4,70,462 ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। 108 कंफर्म डेथ हुई हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस देखें तो यूके, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इन देशों में अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। देश में ओवरऑल 2,135 केस 24 स्टेट्स में नोट किए गए हैं, इसमें 828 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 1,306 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। Omicron is the predominant circulating strain in the cities. Mass gatherings to be avoided to lower the speed of this spread. Now the good news is that the Omicron detecting RT-PCR kit has been developed in partnership with Tata MD and ICMR and has been approved by the Drug Controller General of India. This new kit will test for Omicron in 4 hours and will augment the genome sequencing efforts of the country. वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 साल का है, जिसको 3 जनवरी से शुरू किया गया है, उसमें आप सबको अवगत है कि हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ को क्रॉस किया है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एस्टिमेट से है, करीब 7.4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हैं।